Good morning, children. Welcome back to Anand Prakassh Educational Academy. I'm Chanda, Banssal, Director of Anand Prakassh Educational Academy. We have been coaching children for JEE as well as NEET for the last 13 years with wonderful results. अभी हम इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट समझ रहे थे. लास्ट वीडियो लेक्चर्स यू हैव गॉन थ्रू. केमिकल इक्विलिब्रियम हमने किया, आयनिक इक्विलिब्रियम. We are going to continue with the video lecture what we did yesterday. तो कल तक हमने किया था कि आर्हीनियस थ्योरी क्या है, लिविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस क्या है, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या है, किस तरह से उसमें कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसेस बनते हैं. उसको कंटिन्यू करते हुए नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज ऑस्टवाल्ड्स dilution law. It is Ostwald's dilution law. Ostwald's dilution law किसके लिए है? Weak electrolytes के लिए है. As per this law, जो weak electrolytes हैं उनमें जितना water ऐड करेंगे उतना उनका concentration कम होता जाएगा और dissociation बढ़ती जाएगी. Means you will find कि अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो अल्फा इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा एंड जो कंबाइंड वैल्यू है सी अल्फा वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी. सो अल्फा विल इंक्रीज, कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, सी अल्फा विल डिक्रीज. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के लिए. देन you know that अगर हम weak acid लेते हैं like acetic acid plus water, इसको infinitely dilute किया तो ये equilibrium में रहेगा. ये रिएक्शन इसमें बनेगा acetate plus hydronium ion H3O positive. जब acetate and hydronium ion है, सपोज इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन है C. अल्फा मोल्स ऑफ C इज डिसोसिएटेड, मतलब C अल्फा उसमें से डिसोसिएट हो रहा है. तो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन क्या होगा? C माइनस C अल्फा. और यहां पे क्या हो जाएगा? C अल्फा. हाइड्रोनियम के लिए क्या हो जाएगा? C अल्फा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K क्योंकि एसिड के लिए है तो ये कहलाएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड. तो ये Ka हो जाएगा C अल्फा टू द पावर 2 अपॉन C माइनस C अल्फा. इसको हम लिखेंगे C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा. अब अल्फा अगर 0.01 से कम है या 0.05 या उससे अगर कम है तो 1 माइनस अल्फा को हम 1 ले सकते हैं, अल्फा को निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अल्फा बहुत ही छोटा है. सो Ka उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? C ये कैंसिल हुआ, C अल्फा स्क्वायर विल बी Ka. मींस अल्फा क्या हो जाएगा? Ka अपॉन C इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया अल्फा. ये कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट अपॉन C इसका स्क्वायर रूट. इससे रिलेटेड आपको ये भी नोट करना है कि अगर दो एसिड्स हैं तो उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ को आप कैसे कंपेयर करोगे? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स वो हो जाएगा C1 अल्फा 1 अपॉन C2 अल्फा 2. ये कहां से आया? H प्लस की कंसेंट्रेशन, मतलब जैसे हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन है वो कितनी है? C अल्फा. तो C इंटू अल्फा, इसमें अल्फा की वैल्यू आप पुट करोगे और फिर जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू C. ऐसे ही अगर बेस से OH माइनस आया तो ये हो जाएगा C अल्फा. अल्फा की वैल्यू पुट करोगे यहां से तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Kb इंटू C. सो C अल्फा से आया C1 अल्फा 1 फॉर एसिड 1 अपॉन C2 अल्फा 2 फॉर एसिड 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ K1 इंटू C1
ये हो जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ पे बेस्ड H प्लस कंसंट्रेशन निकालना एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से बेस्ड क्वेश्चंस। अब जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें क्वेश्चंस जब हम एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। एसिडिक स्ट्रेंथ इन वाटर, वाटर किस तरह का कंपाउंड है, लेवलिंग एजेंट है। मींस अगर HI वाटर में ऐड करें और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा है तो वाटर क्या करेगा, उसको थोड़ा सा कम कर देगा, मींस लेवलिंग एजेंट है। और कोई कंपाउंड जिसका डिसोसिएशन कम है तो वो वाटर क्या करेगा, उसका डिसोसिएशन को इंक्रीज कर देगा। मींस वाटर में एसिडिक स्ट्रेंथ सभी एसिड्स की ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो HI इक्वल टू HBr इक्वल टू HCl, अगर आप यहाँ पे HF भी लोगे तो ये इक्वल टू HF हो जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो लेवलिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है तो वो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे यू कैन टेक एनहाइड्रस HF और यू कैन टेक ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड में या HF में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे तब उसमें आपको वो वाली वैल्यूज मिलेंगी कि HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। ऐसे ही कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है वीक कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इस तरह से मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। F माइनस लेस देन NO2 माइनस, लेस देन एसिटेट, लेस देन बाइकार्बोनेट, लेस देन बाइसल्फाइड, लेस देन अमोनिया, लेस देन साइनाइड, लेस देन हाइड्रोक्साइड, लेस देन NH2 माइनस। तो ये हो जाएगी इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्जुगेट बेसिस की स्ट्रेंथ। तो ये पार्ट भी क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओस्टर्न्स डायमेंशन लॉ के ऊपर जो पॉइंट्स थे वो भी आपने नोट कर लिया है। H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा is equal to square root of KA into C। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जैसे वीक एसिड है HA किस फॉर्म में डिसोसिएट होगा, ये हो जाएगा H प्लस प्लस A माइनस। इसमें गिवन है कि A की वैल्यू है 1 into 10 to the power minus 5 एंड कंसेंट्रेशन दिया है मोल्स पर लीटर में। एसिड का कंसेंट्रेशन दैट इज 0.1 मोल्स पर लीटर, मीन्स ये गिवन है मोलारिटी की फॉर्म में। परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएटेड, आपको अल्फा इस कंडीशन में निकालना है कि कितना एसिड डिसोसिएट होगा। तो सिंपल फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यूज करना है, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KA अपॉन C। तो KA की वैल्यू गिवन है 1 into 10 to the power minus 5 और यहाँ पे गिवन होगा कंसेंट्रेशन दैट इज 0.1। तो अगर ये कंसेंट्रेशन 0.1 है तो ये क्या हो गया 10 to the power minus 1 मीन्स ऊपर आके +1, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 to the power minus 4 मतलब 10 to the power minus 2। ये हो गई अल्फा की वैल्यू 10 to the power minus 2.01। सो परसेंटेज में क्या हो जाएगा 10 to the power minus 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स ये वैल्यू हो गई नियरली 1। तो इसमें आप ऑप्शंस में देखोगे कि कौन सा ऑप्शन गिवन है 1%, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। तो इसलिए ये वाला पार्ट आप मार्क करोगे कि इट विल बी 1%। सेकेंड क्वेश्चन है H plus of 10 to the power minus 8 molar HCl। HCl की
कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि वाटर अपने साथ एक और मॉलिक्यूल को कंबाइन करता है एंड ये बनाता है H3O प्लस OH माइनस। इस कंडीशन में KW क्या हो जाएगा, H3O प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O टू द पावर 2। ये H2O टू द पावर 2 K के साथ आ जाएगा, इसको अभी हम Ka लिखेंगे। जब इसको यहाँ Ka के साथ आप ले लोगे तो ये हो जाएगा KW इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस। KW है 10 टू द पावर माइनस 14, ये मेजर्ड वैल्यू है। और न्यूट्रल कंडीशंस में क्या होगा, H3O प्लस इज इक्वल टू OH माइनस, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं H3O प्लस टू द पावर 2। अगर ये टू द पावर 2 है तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू H3O प्लस। सो न्यूट्रल कंडीशन में H3O प्लस या OH माइनस इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 10 टू द पावर माइनस 7 के इक्वल होगी। तो जब ये वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 है, अब हमको देखना है यहाँ पे H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब HCl का कंसंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर, और वाटर में H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7। मीन्स टोटल H प्लस कितना होगा, यहाँ से मिलेगा H प्लस 1 और यहाँ से मिलेगा H प्लस 2। सो दोनों के हाइड्रोजन को जब आप ऐड कर दोगे तो वो बनाएगा टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H प्लस 1 प्लस H प्लस 2 ये किसके इक्वल होगा, H प्लस 1 कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस H प्लस 2 कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ, 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है उसको आपको यूज करना है, और सभी तरह के क्वेश्चंस कंसेप्ट्स को यूज करते हुए सॉल्व हो जाएंगे। सो ये वाला पार्ट था ओस्टरमैन्स डाइल्यूशन लॉ एज वेल एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कल की क्लास में हम करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड और भी कंसेप्ट्स एंड प्लस इसके साथ हम करेंगे कॉमन एंड इफेक्ट। तो आप लोग होपफुली कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं एंड वीडियोस से आपको बेनिफिट मिल रहा है, समझ में आ रही है चीज़ें, तो आप देखते रहिए कंटिन्यूअसली वीडियो लेक्चर्स, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।